हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट। आज स्टूडेंट जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे ये हमारा पेपर 7 जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स से संबंधित है। उसमें स्टूडेंट हमने देखा है कि अभी हमने एक स्टैटिक्स वाला अपना जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश कर लिया है, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग के भी कराए थे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा जो मेंशन है हमारे सिलेबस में, ये है हमारा सेट थ्योरी या इसे कहते हैं हम समुच्चय। ठीक है, समुच्चय या सेट। तो इसके विषय में आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट स्टार्टिंग से हम बेसिक चीज़ों को सीखते हुए आगे की ओर चलेंगे और जो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है फिर हम उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, समुच्चय क्या है स्टूडेंट, जैसे इसका जो सिंबल होता है इस तरीके से हमारा एक यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सिंबल हमारा सेट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस मान लीजिए स्टूडेंट कि हमारे मान लीजिए जैसे नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका एक समुच्चय कैसे उसे डिफाइन करेंगे हम, 1 2 3 4 डॉट 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 करके हमारा चलेगा। ठीक है, हमारे अल्फ़ाबेट हो गए ABCD। ठीक है, समुच्चय स्वरों का समुच्चय आ जाएगा तो AEIOU। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जनरली ये हमारे जब ब्रैकेट लग जाता है तो ये हमारे सेट में हमारे मेंशन हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इनको निकालने की हमारी दो विधियां होती है। ठीक है, कि समुच्चय का हमें निरूपण कैसे किया जाता है। तो समुच्चय का निरूपण करने की हमारी दो विधि होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे निकलता है, एक हमारी होती है इसमें रोस्टर विधि। ठीक है, दूसरी होती है इसकी हमारी एक गुण विधि। इनके बारे में स्टूडेंट आगे हम डिटेल में, रोस्टर विधि है, दूसरी हमारी क्या है, गुण विधि है। ठीक है, रोस्टर विधि में क्या होता है जनरली स्टूडेंट, रोस्टर विधि में हमारा कॉमा का यूज होता है। ठीक है, कॉमा का प्रयोग, या इसमें आप कह सकते हैं कि जो समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय क्या होते हैं, इसमें सूचीबद्ध होते हैं, सूचीबद्ध या एक क्रम में। ठीक है, जैसे हमारा इसमें क्या होता है, कॉमा का प्रयोग होता है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय है, विषम संख्याएं कितनी है हमारी, हो गई 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे बढ़ते रहेंगी। तो 1 3 5 7 9 ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा, इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारी रोस्टर विधि है। ठीक है, रोस्टर। और जो हमारी गुण विधि है, तो गुण विधि में क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या होता है, समुच्चय में हमारा क्या होता है, इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, ये कॉलम का जो डबल डॉट कॉलम है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, कॉलम। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी हमारा जो एक सेट है, ठीक है, वो इस तरीके से ना लिख के कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए x कॉलम x। ठीक है, कॉमा करके लिख दिया, यहाँ पे क्या है x एक, कुछ भी लिख सकते हैं हम, अभी आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x क्या है, लेस देन है 10। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ भी आपका लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, गुण विधि में, ये खाली मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है हमारा गुण विधि में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कॉलम का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा कॉमा यूज हो रहा है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चय निरूपण। दो तरीके से हम अपने जो सेट है इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा रोस्टर विधि, सेकंड वाला हमारा गुण विधि। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई बेसिक इसके बारे में। सेकंड चीज जो हमारे सेट है, ठीक है, सेट के हमारे कितने टाइप्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेट के हमारे कितने टाइप है। एक तो होता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। अब एक हमारे होते हैं परिमित समुच्चय, एकल समुच्चय होता है हमारा। ठीक है, परिमित समुच्चय होता है। एकल समुच्चय में क्या होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि एकल समुच्चय में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है उसमें। ठीक है, तो वो हमारा एकल समुच्चय में हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी एक नंबर। ठीक है,
परिमित समुच्चय है हमारे, ठीक है। परिमित समुच्चय मतलब कोई समुच्चय होंगे लाइन से हमारे, ठीक है। अपरिमित समुच्चय हमारे ऐसे समुच्चय होंगे जो क्या है डॉट डॉट फॉर इनफाइनाइट है, ठीक है हमारे की, मतलब वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं या 5 मान सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट, ये है हमारी एकदम मतलब थोड़ा बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक है। अब चलिए हम कोई क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ स्टूडेंट इसमें। तो क्वेश्चन में लिख देती हूँ, ये हमारे समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर रूप में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है a इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो एक तो हमारा ये है क्वेश्चन। दूसरा है हमारा b इज इक्वल टू एक्स डॉट डॉट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तीसरा है हमारा e इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे होंगे 3 क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे लिख रखे हैं। तीनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो तीनों सेट है हमारे, ठीक है, ये जो तीनों सेट है ये किस में दिए हैं, ये आपको गुण विधि में दे रखे हैं, ठीक है। तो तीनों ही सेट आपके गुण विधि में दे रखे हैं, और आपको चेंज करना है इनको किस में, आपको इनको रोस्टर रूप में बनाना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप में कैसे बनेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको क्या कि x एक पूर्णांक है। ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि लिखा है x एक पूर्णांक है, लेकिन x क्या है, अब आपको ये चीज यहाँ पे लागू करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे अपना रोस्टर रूप में बनाना है। तो रोस्टर रूप इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, ये आप देख रहे हैं कि -3 से कम है हमारा x है जो, मतलब ठीक है। मान लीजिए x है, ये क्या है, लेस देन है -3 से एंड लेस देन 7, ठीक है। सॉरी x जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है, -3 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 7, ठीक है। मतलब इस चीज, ये चीज आपको एक दे रखी है, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो x है, ठीक है, ये कैसे चलेगा, -3 -2 -1, देन फिर बीच में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। इतना आपका क्या होगा, ये चीज होगी, ठीक है। अब आपका x क्या है, -3 से क्या है, बड़ा है, तो डेफिनेटली आप -3 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। और आपका जो x है क्या है, 7 से छोटा है, तो आप 7 को भी इसमें नहीं लेंगे। तो आप इसमें कितने नंबर ले लेंगे इसमें, -2 से लेके 6 तक, ठीक है। तो आप जब इसका ये रोस्टर रूप में आप इसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमा में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हमें दिया किसमें था, हमें गुण रूप में दिया था। आपका भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में आपको क्या है कि x डॉट डॉट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब क्या लिखा है स्टूडेंट कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है।
तो आपको जो x आप एक रोस्टर रूप में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें कि 6 से कम जितने भी नंबर हैं वो आप क्या कर देंगे इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है कि 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया इसका, ये हमारा इसका रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा गुण विधि में दे रखा है, हमने इसे चेंज किया किस में, रोस्टर रूप में चेंज किया। और आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है, उसमें क्या आपको लिख के लॉन्ग में दिया जा सकता है गुण विधि के तौर पे, या आपको इन शॉर्ट में ऐसे इस तरीके से का सेट दिया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट आज हम थोड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक इसमें उपसमुच्चय होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तब हम अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें आता है उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्या दे रखा है, त्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब त्रिगोनोमेट्री शब्द के जो अक्षर है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, आपको अक्षर ऑलरेडी दे ही रखे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे मेंशन करेंगे, टी, ठीक है, फिर कॉमा में क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, फिर आपका आई हो गया, ठीक है, फिर आपका जी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ओ आ गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ओ क्या है आपका 2 बार आ रखा है, तो आपको क्या करना है एक ही बार इसे यूज करना है, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ 2 बार है तो आपने 1 बार लिख दिया, इसके बाद आपका क्या है एन है, फिर आपका क्या है, इसके बाद एम है। अब देखिए फिर इसके बाद आपका क्या आया, ई आया, तो कॉमा में ई हो गया, ठीक है। आपका क्या है टी आ गया फिर से, तो टी हमने ऑलरेडी लिख दिया है, टी हमारा 2 बार है तो हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा आर है, आर भी हम लिख चुके हैं तो आर हम नहीं लिखेंगे, देन हम लिख देंगे क्या वाई। तो स्टूडेंट जनरली जो हमारा सेट है, ठीक है, सेट में क्या होता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, हमारा क्या है एक बार ही इसमें यूज होता है, ठीक है, डबल टाइम से वो रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया इसमें किस पे, रोस्टर फॉर्म में। तो इतनी चीजें आपको स्टूडेंट ये तो कॉमन सी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि इसमें रोस्टर फॉर्म क्या है इसका और गुण विधि इसमें क्या है, ठीक है। तो ये थी, अब मैं इसे रफ कर देती हूँ स्टूडेंट। आपने कई बार स्टूडेंट रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, वो हम शॉर्ट्स में करते हैं बट वो क्या होता है हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं जो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में और सेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट एक इसमें क्या होता है उपसमुच्चय होता है, ठीक है। उपसमुच्चय क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं हम। उपसमुच्चय क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे 2 हैं, ठीक है, 2 सेट है, ए है और क्या है बी है, ठीक है। इन 2 जो सेट है, ए के मान लीजिए ए के जो अवयव, सारे अवयव क्या है, सारे एलिमेंट बी में होंगे अगर, ठीक है। मान लीजिए ए के सभी अवयव यदि बी में होते हैं तो ये क्या होता है, तो ए क्या होता है, बी का उपसमुच्चय होता है, ये होता है उपसमुच्चय। और इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सैंपल है इसका उपसमुच्चय का, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट भी कहते हैं, ठीक है, सबसेट। तो ए सबसेट होगा किसका, बी का, कब होगा, जब हम मान लीजिए हमारे ए के अवयव है, मान लीजिए ए में हमारा क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, 4 लिख रखा है, 7 लिख रखा है, ठीक है। बी में मान लीजिए हमारा 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आप मान लीजिए यहाँ ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या है, 1 है, 1 बी में भी है, 3 है, 3 बी में भी है, 4 है, 4 बी में भी है, 7 है, 7 बी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि ए के जो हमारे सारे एलिमेंट बी में हैं, देन ए क्या हो जाएगा, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है सबसेट। अब देखिए समुच्चय क्या क्या होते हैं, 3 तरीके के इसमें अंतराल होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल और तीसरा होता है इसमें सेमी
क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये इसमें 3 क्या होता है, हमारे अंतराल होते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ओपन इंटरवल में क्या होगा, आपका इस तरीके का कॉमा यूज होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल में ये, ठीक है, इस तरीके का कॉमा यूज होगा। क्लोज इंटरवल क्या होगा, ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट आपका यूज होगा, ठीक है, इस तरीके से। सेमी क्लोज में क्या होगा, एक तरफ से छोटा होगा और दूसरी तरफ से बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इसमें इंटरवल्स आपके सेट्स में यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट हम जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने जनरली आपने जिनका 12th में मैथ्स है, ठीक है, तो उन्होंने पढ़ा होगा, ये होता है हमारा यूनियन और ये होता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे यूनियन बोलते हैं, ऐसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यही पढ़ेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन हमारा क्या है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यूनियन क्या होता है हमारा। यूनियन को हिंदी में थोड़ा सम्मेलन बोला जाता है। हिंदी में इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हिंदी यूज़ हो जाएगी वहाँ हो जाएगी, अदरवाइज आप ऐसे देख लेना, क्योंकि मैथ्स में क्या है स्टूडेंट, मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मैटर नहीं करता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जैसे मान लीजिए दो सेट हैं, ठीक है, मान लीजिए ए है और बी है। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों के ही क्या होता है, सारे अवयव इसमें आ जाते हैं, सारे एलिमेंट हमारे यूज हो जाते हैं, ठीक है, यूनियन में। इंटरसेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में हमारा कोई एक कॉमन एलिमेंट आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो देखिए जैसे यूनियन है हमारा, ठीक है, यूनियन में मान लीजिए हमारा a इज इक्वल टू दे रखा 1 2 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू दे रखा मान लीजिए 5 6 8 9। तो इस स्टूडेंट हमारा a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b में क्या होता है, a और b के, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, a और b के सभी अवयव, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। हम सारे अवयव ले लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद बी के आगे 5 6 8 9, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अगर हम जनरली इसे देखना चाहें, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर एक डायग्राम से, तो आप देखिए इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ए है, नीचे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज कॉमन ना होके सारे ही हमने ले रखे एलिमेंट, ठीक है। ये ए का भी हमने पूरा लिया है और हमने बी का भी पूरा लिया है, ठीक है। यही हमारा क्या है, सेट है। सेट में क्या है स्टूडेंट, ए और बी का सेट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ए हमारा यूनियन बी कहलाएगा, कि ए और बी के हमारे सारे एलिमेंट, जो आपने इसमें हमने एग्जांपल में अपना देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है हमारा, कि जो कॉमन होते हैं हमारे, ठीक है, कॉमन सैंपल्स। जैसे मान लीजिए कॉमन क्या है हमारा, देख लेते हैं हम। ए मान लीजिए हमारा ए है हमारा 3 5 8 9, ठीक है। बी हमने मान लिया कितना 4 6 8 10, ठीक है। बी को हमने कितना मान लिया 4 6 8 10, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था स्टूडेंट, कि इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन में हम कोई कॉमन एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो 3 5 8 9 4 6 8 9, आपको क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, आपको इसमें 8 कॉमन दिख रहा होगा, बाकी के 3 एलिमेंट क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेट ए एंड सेट बी,
तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट? 8 दिख रहा है, तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? यहां पे क्या है हमारा 8 आएगा। ठीक है, 8 हमारा यहां पे आएगा 8, क्योंकि ये कॉमन है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 हो गया। बाकी ये दोनों क्या है? अलग अलग है हमारे। ठीक है, ये अगर हमारा A है, ये अगर हमारा B है। ठीक है, तो A में कौन कौन से बच गए स्टूडेंट? 3 बच गया हमारा, 5 बच गया हमारा और 9 बच गया हमारा। ठीक है, और B में हमारे कौन कौन से बच गए? 4 बच गया स्टूडेंट, 6 बच गया। ठीक है, और हमारा 10 बच गया। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये जो बीच में है हमारा ये क्या है? 8 है, और 8 हमारा क्या है? दोनों में ही कॉमन है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये हमारा कहलाएगा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये चीज हो गई स्टूडेंट। और A इज इक्वल टू बी भी एक कंडीशन ऐसी होती है स्टूडेंट जहां पे A इज इक्वल टू बी हो जाता है। तो वहां पे A इज इक्वल टू बी तब होता है स्टूडेंट जब A और B में क्या है? दोनों के दोनों ही जो एलिमेंट्स है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आज के लेक्चर। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में। ठीक है, इससे आगे का हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप जितना आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी आगे के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, हम थोड़ा टफ की ओर जाएंगे, इसमें आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरीके से अपनी एक तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट टू ऑल।